नमस्कार दोस्तों। प्राय हमारे मन में ये सवाल उठता रहता है कि आखिर हमारे देश में ये जाति व्यवस्था, ये छुआछूत, ये किसने बनाई। बार बार हम सोचते हैं लेकिन इसका सटीक उत्तर नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने बना दी, कुछ कहते हैं मुग़लों ने बनाई और कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने बनाई। जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, समर्थक हैं, आज भी वो लोग जो है कहते हैं कि अरे नहीं, ये जो है हमने नहीं बनाई, हमारे पुरखों ने नहीं बनाई, ये मनुवाद ने नहीं बनाई। ये जो है व्यवस्था छुआछूत वाली और जातवाद वाली, ये तो यहाँ जब मुग़ल आए उन्होंने बनाई ये व्यवस्था। यहाँ जब अंग्रेज आए उन्होंने फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाकर यहाँ समाज को बांटा, छुआछूत फैलाई, ऊंच नीच फैलाई। तो दोस्तों आज हम यही देखेंगे कि आखिर ये जातवाद और इतनी जो महामारी है, भयंकर महामारी है, समाज के लिए घातक महामारी है, छुआछूत कोढ़ है समाज का, वो आखिर में बनाया किसने। तो आज हम इसी को देखेंगे और मैं आपके सामने सप्रमाण रखता हूँ अत्रि स्मृति से। मनुस्मृति को तो आपने बार बार पढ़ा सुना है लेकिन कभी और स्मृतियों के बारे में नहीं जाना। आज जो मैं अत्रि ऋषि, अत्रि ब्राह्मण ऋषि, जिनके बारे में आप जान पाएंगे कि वो जो है ब्रह्मा के पुत्र थे। तो ब्रह्मा के पुत्र थे और अनुसुईया के पति थे, ब्राह्मण ऋषि थे। इन्होंने जो है स्मृति लिखी, मनु ने जैसे मनुस्मृति लिखी वैसे ही इन्होंने अत्रि स्मृति लिखी। और इसको आप पढ़ेंगे तो ये आप बिल्कुल जान जाएंगे कि ये जो जातिवाद है, ये जो छुआछूत है, ये इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई, इन स्मृतियों में, इन कथित धर्मशास्त्रों में लिखी गई है और उन्हीं के आधार पर ये जात पात और छुआछूत आज तक चल रही है। मैं अत्रि स्मृति से रखता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान पाएं कि ये जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण के लोगों को किस तरह इन्हीं में से ही छुआछूत और जात पात भी फैलाई है। और ये अत्रि स्मृति को पढ़ने से साफ ज्ञात हो जाता है। आइए देखते हैं। देखिए 236वां श्लोक, चांडाल ने जिससे स्पर्श किया हो वह केवल स्नान ही करे। ये छुआछूत नहीं है तो क्या है, आप बता दीजिए, आज जान लीजिए और बताइए कि ये जो है अत्रि मुनि क्या क्या फैला रहे हैं छुआछूत अत्रि स्मृति के माध्यम से। कि देखिए, चंडालेन तो संप्रष्टे स्नानम विधीयते और उच्छिष्टस्तो च संप्रष्टा स्त्री रात्रेण शुद्धयति। 236वां श्लोक, चांडाल ने जिसे स्पर्श किया हो वह केवल स्नान ही करे और जो उच्छिष्ट अवस्था में स्पर्श किया हो यानी झूठी मुंह हो ब्राह्मो चांडाल, तो 3 रात्रि में शुद्ध होता है, 3 रात्रि में शुद्ध हो जाता है। देखिएगा क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है, क्या छुआछूत है, क्या जाति पाति है। आप देखें 250वां श्लोक है दोस्तों कि यदि ब्राह्मण ने बिना जाने हुए शूद्र के यहाँ जलपान कर लिया है। अब शूद्र देखिए एक जाति है शूद्र, भले ही इसमें आज 6742 जातियों के लगभग हैं, वो सब शूद्र बंधु हैं और उनके यहाँ किसी भी शूद्र के यहाँ ब्राह्मण ने ये निकाल दीजिए कि हम उच्च हैं, ये नीच है, सब शूद्र समान हैं। इन्हीं में से ये अंत्यज और अछूत है। देखिए आप देख रहे हैं इसी वर्ण में से है अंत्यज और अछूत, चौथा वर्ण शूद्र, 5वां कोई वर्ण नहीं है। यदि ब्राह्मण ने बिना जाने हुए शूद्र के यहाँ जलपान कर लिया है, बिना यानी अनजाने में, इसीलिए हमेशा लोग जात पूछ करके ही पानी पीते थे और कहीं कहीं आज भी पीते हैं, पहले जात पूछते हैं कि कहीं धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाए। तो यदि ब्राह्मण ने बिना जाने हुए शूद्र के यहाँ का जलपान कर लिया है तो स्नान करने के उपरांत नहाए, पहले तो घर आके और फिर पंचगव्य का पान करके 1 दिन तक उपवास करे, तब शुद्ध होता है। 1 दिन उपवास करे, कुछ नहीं खाए पिए नहाने के बाद, और फिर पंचगव्य का पान करे तो वह ब्राह्मण शुद्ध होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये ब्राह्मण ऋषि अत्रि जी महाराज कह रहे हैं। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि
देखिए पतित मनुष्य का साथ, पतित, ये देखिए अछूत अस्पृश्य, ये पतित कहे गए। पतित मनुष्य का साथ जिसने एक पक्ष यानी 15 दिन या 1 महीने तक किया हो, वह मनुष्य 15 दिन तक गोमूत्र से सिद्ध किए हुए जौ का भोजन करे तब शुद्ध होता। किससे सिद्ध पवित्र करे? गौमूत्र से सिद्ध कर ले जौ को और उसका भोजन करे। कितने दिन? 15 दिन। कौन? ये किसी पतित, पतित यही शूद्र, यही अंत्यज अछूत, ये सब जातियों के मनुष्यों का अगर कोई मनुष्य वो कर ले, साथ कर ले, 1 महीने या 15 दिन तक वो साथ रहे, तो 15 दिन तक फिर गौमूत्र द्वारा सिद्ध किए हुए जौ का भोजन करे तब शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण पतित मनुष्य के यहाँ, अरे यार तुम ब्राह्मण हुए कि आफत हो गई। जो ब्राह्मण पतित मनुष्य के यहाँ अन्न को जानकर भोजन कर ले, हाँ जानबूझ करके पतित मनुष्य के यहाँ भोजन कर ले, तो वह आधा कृच्छ करे। क्या करे? आधा कृच्छ। और बिना जाने हुए भोजन कर ले तो कृच्छ शांतपन व्रत करे। देखिए, तो जानबूझ करके यदि किसी मनुष्य ने पतित के यहाँ भोजन किया है या चांडाल के घर में भोजन किया है, तो 15 दिन तक केवल जल को ही पीता रहे। देखिए क्या विधान है। यदि चांडाल के घर में या किसी अन्य शूद्र के घर में भोजन कर लिया ब्राह्मण ने, तो वो महाराज क्या करें? 15 दिन तक केवल जल ही पीते रहें। ये 260वां और 258, 260 का अर्थ है। यदि ब्राह्मण, ये 262 है, यदि ब्राह्मण कामदेव से मोहित हो किसी चांडाल की स्त्री के साथ, किसके साथ? चांडाल की स्त्री के साथ भोग कर ले काम बस हो करके, तो वह प्राजापत्य व्रत को कर 3 कृच्छ व्रत करे, वह शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है एकदम। 3 दिन कर ले कृच्छ व्रत, 3 दिन कर ले प्राजापत्य व्रत, और बस शुद्ध हो गया। किसी भी फिर कोई छुआछूत नहीं है, चाहे जहाँ कुछ भी करो है, लेकिन ऐसे विधान बना लिए बस ये व्रत कर लो। अब हमें क्या पता है कौन सा व्रत कर रहा है भाई, तू कौन सा नहीं कर रहा है, लेकिन तू कर गड़बड़ जाला कर आया, दुराचार कर आया। किससे कर आया? चांडाल। वैसे वो छूने से भी अपवित्र हो रहे हैं, लेकिन गमन भी कर रहे हैं, कामदेव से मोहित होकर के कर रहे हैं। देखिएगा क्या विधान है ये। अंत्यज चांडाल के हाथ से फेंके हुए काष्ठ, लोष्ठ, तृण और उच्छिष्ट का स्पर्श न करे, और यदि करे तो अहोरात्र का व्रत करने से शुद्ध होता है। देखिए अंत्यज यानी चांडाल आदि सब आ जाते हैं उसमें, चांडाल आदि अंत्यज। उसने कोई लकड़ी फेंकी हो, काष्ठ, या कोई लोष्ठ मिट्टी का ढेला फेंका हो, कोई तिनका फेंका हो, और या फिर झूठा भोजन फेंका हो, उसको कोई छुए नहीं। लेकिन उनको भी करने से क्या है? ब्राह्मण अपवित्र होता है, तो अहोरात्र का व्रत करने से शुद्ध हो जाता है। आगे का है 265, 266, 267 का अर्थ है कि चांडाल, पतित, मलेच्छ, मदिरा का पात्र और रजस्वला स्त्री, इनका स्पर्श करके ब्राह्मण भोजन नहीं करे, और जो भोजन करते समय इनका स्पर्श हो जाए तो फिर भोजन न करे, और अन्न को त्याग करके स्नान करे, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर 3 रात्रि उपवास करे, और घी के सहित जौ का भोजन कर व्रत को समाप्त करे। देखिए ये छुआछूत कहाँ से चली आ रही है, ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं? कहाँ से चली आ रही है? प्राचीन काल से ही चली आ रही। वर्ण व्यवस्था तो एक भ्रम फैलाया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था थी वेदों में, और ये थी, वेदों में भी जाति है, जातियों के तमाम उल्लेख है। आगे का है 271वां श्लोक। रजस्वला, रजस्वला आप जानते हैं, सूत का, वह अंत्यजा यानी अंत्यज की स्त्री, अछूत की स्त्री का स्पर्श करने वाला मनुष्य अपवित्र हो जाता है। तो
अपवित्र हो जाता है तो 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्ध हो जाता है। यह पुरातन विधि है, यह पुरानी विधि है। 3 दिन की, 3 रात्रि का उपवास कर ले, दिन का नहीं, रात्रि का उपवास करे। जिस मनुष्य का रजस्वला के साथ या अंत्यजों के साथ, रजस्वला स्त्री किसी भी जाति की हो, ये 273वां श्लोक है। जिस मनुष्य का रजस्वला के साथ या अंत्यजों के साथ स्पर्श हो जाए तो वह मनुष्य प्रायश्चित करने के योग्य और प्रायश्चित के प्रथम स्नान करे और 1 दिन गोमूत्र पिए। देखिए, यानी छू जाए रजस्वला स्त्री से और किसी भी अंत्यज से छू जाए तो क्या करे, 1 दिन गोमूत्र पिए और 3 दिन तक गो का गोबर भक्षण करे। साफ लिखा हुआ है, कहते हैं। और इसीलिए लोग आज अंधभक्त बन करके खूब चकाचक पी रहे हैं गोमूत्र और खा रहे हैं गो का गोबर। ये जो है ऐसे ही नहीं खा रहे हैं, सब लिखा हुआ है। मैं श्लोक भी सुनाई देता हूँ। संसर्गे यदि गच्छेत् चेत् दुःखेयं तथान्त्यजे प्रायश्चिति सविज्ञेय पूर्वम स्नानम समाचरेत। 1 रात्रम चरेन मूत्रम पुरुषे तो दिनत्रयम तथा पाने में तुने 5 सत्वा। ये 273 श्लोक है कि 3 दिन तक गोबर भक्षण करे और 1 दिन गोमूत्र पिए। कौन? जो रजस्वला स्त्री के साथ, चाहे अपनी स्त्री हो, अगर उससे छू जाए तो, और अंत्यजों के साथ छू जाए तो 1 दिन गोमूत्र पी के रहे और गाय का गोबर खाए। कितने दिन? 3 दिन। अब सोचिए क्या ज्ञान विज्ञान है, कितनी बड़ी छुआछूत स्त्रियों से भी है, चाहे वो किसी भी जाति की हो। अब बताइए, रजस्वला स्त्री को छू लेने से कौन सा धर्म हो जाएगा? अपनी ही पत्नी हो सकती है, अपनी माँ को भी कोई छू सकता है, बहन को भी छू सकता है, कोई आपातकाली हो है। बताइए कि उसको छूने से गोमूत्र पियो, गाय का गोबर खाओ, उससे शुद्ध हो जाओ और उनसे अछूत से, अंत्यजों से छूने से अपवित्र हो जाए। अच्छा, यदि विजातीय चंडाली तो और भी पतित होते थे, चांडाल और चंडाली। आदि स्त्री के साथ जल पिया हो, चांडाली के साथ जल पिया हो, और तो 3 दिन गोमूत्र पिए और 3 दिन गोबर भक्षण करे। चांडाली के साथ जल पी लिया हो। अब बताइए, छुआछूत नहीं है तो क्या है? इसीलिए लोग आज भी परहेज करते हैं। इन जातियों के घर या इन जातियों के हाथ से पानी पीने से इनको कुएं पर इसीलिए नहीं चढ़ने दिया है, इनको तालाबों से भी पानी इसलिए नहीं। ये स्मृतियां हैं, ये आग बरसाती हैं, ये समाज को बांटती हैं, ये जात भेद फैलाती हैं, ये छुआछूत फैलाती हैं। आप देख रहे हो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं कि ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने बनाई थी छुआछूत, इन्होंने जातवाद फैलाया था, इन्होंने हमें बांटा था। देखिए, ये चाली के साथ अगर मैथुन किया हो ब्राह्मण देव ने तो 5 दिन और 7 दिन गोमूत्र पिए और गोबर का सेवन करे, 7 दिन गोबर खाए तो दोष दूर हो जाता है। क्या विज्ञान है, क्या ज्ञान है। देखिए, चाहते हैं कि ये जो है फिर से स्मृतियों का राज्य आ जाए तो मनमानी कर सकें हम, बस व्रत कर लें। कह दिया, अब कौन देख रहा है? चांडाली के साथ कर गए, घर पे कौन देख रहा है? गोबर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, गोमूत्र पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, और वो स्वयं नहीं पीते होंगे और लिख दिया इसने। और जो अंधभक्त होंगे ब्राह्मण, वो खाते पीते होंगे, जो ऐसे करते होंगे। तो क्या है, 7 दिन गोबर खा लेंगे, 7 दिन मूत्र पी लेंगे, हैं चांडाली के साथ ले लें कुछ जो है मजे। तो ये होता था। आगे देखें दोस्तों कि चर्म के रज के वैसे धीवरे नट के यथा, और वैसे नक्तम चंग कुबीतम शूद्रे चैव उपोषणम, और ऐते स्पृष्टादजो नित्य मेक रात्रम पय पिबेत, और उच्छिष्टे स्त्रिय रात्रम स्याद घृतम प्रास्या विशुद्धयति। इसका अर्थ है कि चमार, धीमर, वैश्य और नट जिस ब्राह्मण ने इनका स्पर्श अज्ञानता से किया हो तो वह सावधान होकर आचमन करे। ये छुआछूत नहीं है तो क्या है बताइए। यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण ने उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पर्श कर लिया हो तो ब्राह्मण स्नान करे।
यानी झूठे मुख ब्राह्मण ने झूठे मुख ब्राह्मण को छू लिया हो उसे स्नान करे। भोजन या मूत्र त्यागने के समय स्पर्श किया हो तो स्नान करे। यदि इस प्रकार से क्षत्रिय ने स्पर्श किया हो तो जप तप करे, और इसी प्रकार वैश्य ने स्पर्श किया हो तो नक्त व्रत करे, और जो शूद्र ने स्पर्श किया हो तो उपवास करे। वह शंख ऋषि का वचन है। और आगे इसी में चमार, धीवर, धोबी, वैश्य, वैश्य भी आया है, चमार है, धीवर है और धोबी, वैश्य और नट, जिस ब्राह्मण ने इनका स्पर्श, देखिए वैश्य भी आया है इसमें, है वैश्य, ये 285 में है के स्नानम ब्राह्मण संस्पर्शे जपो होमो तो क्षत्रिय और वैसे नक्तम चकुर्वीतम शूद्रे चैव उपोषणम, चर्म के रज के वैश्य धीवरे नटके तथा और एतांतम सृष्टादजो मोहादाचा तमेतम अयोत्पमी सना। आगे इसका अर्थ है चमार, धीवर, धोबी, वैश्य और नट, जिस ब्राह्मण ने इनको छू लिया हो, स्पर्श किया हो अज्ञानता से, तो वह सावधान होकर आचमन करे, सावधान होकर पानी पिए, आचमन करे, कुल्ला आदि करे, पवित्र हो जाए। तो देखिएगा ये छुआछूत नहीं है तो क्या है। और कितनी जो जाति ऊंची लेवल की भी हैं अछूतों से थोड़ा सा, जैसे वैश्य है, धीवर है, ये अपने को थोड़ा सा ऊंचा समझते हैं, उनके लिए भी है चमार, धीवर, धोबी, वैश्य और नट। ये 5 जातियों से अज्ञानता से अगर ब्राह्मण देव स्पर्श कर लें तो वो सावधान होकर के आचमन करें। और यदि वे ब्राह्मण का स्पर्श कर लें तो एक रात्र दूध पिए और पूर्वोक्त चमार, इसमें चमार शब्द लगा, पूर्वोक्त चमार आदि उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पर्श कर लें तो घृत को खाकर ब्राह्मण शुद्ध हो। यानी उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पर्श कर लें, झूठे मुख हो ब्राह्मण, उसको अगर कोई चमार आदि जो उपरोक्त जातियां बताई हैं, इसमें कहा पूर्वोक्त चमार आदि जातियां अगर स्पर्श कर लें तो घी खा करके ब्राह्मण देव शुद्ध हो जाते हैं। देखिए घी खा लें, आत्मा पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। छुआ यहाँ से है और घी खाएंगे अंदर, देखिए पवित्र हो जाएंगे। अब ये छुआछूत नहीं है तो क्या है बताइए भाई, है कमेंट कीजिए, इनके जो समर्थक हैं बताइए, सत्य को स्वीकार कीजिए, इधर उधर बातों को मत घुमाइए। अब शूद्र वर्ण बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, अब इतनी आसानी से मूर्ख बनने वाला नहीं है। आप कह कुछ भी लीजिए, जो प्रमाण है ना उनके लिए, किसी जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। आगे देखिए 287 में है, जो ब्राह्मण स्वपाक की छाया में चले तो स्नान कर घृत का भोजन करने से शुद्ध होता है। कौन? ब्राह्मण। किसकी छाया? छाया पड़ जाए स्वपाक की, स्वपच, स्वपाक, ये चांडाल इत्यादि सब महाअंत्यज जातियां थी, महाअंत्यज, महाअछूत थे ये। तो ये क्या करेंगे कि ब्राह्मण देव की इन पर छाया पड़ जाए तो फिर ब्राह्मण क्या करेंगे, नहाएंगे और नहा करके फिर घी का भोजन करेंगे चकाचक, है, और वो शुद्ध हो जाएंगे। आगे का है कि मूर्ख ब्राह्मण को मारकर शूद्र की हत्या का प्रायश्चित करे। यानी मूर्ख ब्राह्मण की, मूर्ख हो, पागल हो, अनजाना हो, सब चीज से पढ़ा लिखा नहीं हो, मूर्ख हो, गंवार ब्राह्मण, उसको मारना, उसकी हत्या और शूद्र की हत्या एक समान है, कहीं कुत्ता बिल्ली के समान है। तो यहाँ कहते हैं कि मूर्ख ब्राह्मण को मारकर शूद्र की हत्या का प्रायश्चित करे। शूद्र की हत्या का प्रायश्चित मूर्ख ब्राह्मण को मारकर किया जा सकता है। आगे है पंचगव्य का पान करने वाला, बड़ा ही खतरनाक है, देखो 297। पंचगव्य का पान करने वाला शूद्र, मदिरा का पान करने वाला ब्राह्मण, यह दोनों समान पाप के अधिकारी हैं, समान रूप से पाप के अधिकारी हैं। यह दोनों ही मनुष्य चिरकाल तक नरक में वास करते हैं। कहाँ? नरक में। कितने समय तक? करोड़ों वर्षों तक, चिरकाल तक। कौन कौन? जो पंचगव्य का पान कर ले शूद्र। शूद्र भाइयों ध्यान से सुन लो, कभी पंचगव्य का सेवन मत करना, और वैसे भी ठीक है नहीं करना है आपको, क्योंकि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। पंचगव्य का पान करने वाला शूद्र और मदिरा पीने वाला, चकाचक पी रहे हैं आजकल तो, और उनके तमाम ठेके स्वयं के खुले हुए। आज कोई रोक रो, कोई नरक में नहीं जा रहा है, सब ऐस कर रहे हैं, यहाँ भी ऐस कर रहे हैं, वहां भी ऐस करेंगे। अब ये स्मृति विधान यहाँ नहीं लागू हो रहा है, लेकिन शूद्र को जो है पंचगव्य भी, गौमूत्र,
गाय का गोबर, घी, दूध, दही मिला करके नहीं खाना है, नहीं पीना है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अत्रि महाराज कह रहे हैं। अध्याय 1 चल रहा है अभी। अन्न तेज को, तेज जो होता है, चमक दमक होती है, बल होता है, शक्ति होती है, जो ब्राह्मण का तेज है उसका नष्ट कर देता है राजा का। और राजा के ही अन्न से पुष्ट होते थे, राजा के अन्न के बिन तो ये पल ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि राजा अन्नम हरते तेजम शूद्रामम ब्रह्मवर्चसम और स्वस्वतान्नम च यो भुक्तेम च भुक्तेम पृथ्वी मलम। यानी राजा का अन्न तेज को हर लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है। इसीलिए शूद्र का, आप देखिए अन्न में भी वैसे कहते हैं देवता है, अन्न देवता, लेकिन वो भी अछूत हो जाता है यदि वो शूद्र के घर में हो। शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज, जो ब्राह्मण का तेज है, उसको नष्ट कर देता है। इस कारण वह भोजन करने के योग्य नहीं है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इस कारण सावधान रहना, कभी भी शूद्र का अन्न नहीं खाना। और शूद्र कोई एक जाति नहीं है, ये मैंने बताई 6742 के लगभग जाती है। उन सबका अन्न नहीं खाना है। क्यों? कि ब्राह्मण के तेज को नष्ट कर देता है। शूद्र का अन्न खाने योग्य नहीं। जो मनुष्य अपनी कन्या के अन्न का भोजन करता है वह मानो पृथ्वी के मल का भोजन करता है। अपनी कन्या के घर जाके, शादीशुदा कन्या हो, और इसीलिए तमाम ब्राह्मण आज भी नहीं खाते हैं। ये वही उसी का प्रभाव है। वैसे जो पढ़े लिखे हैं सब खाते पीते हैं, कोई कुछ नहीं। फिर तो कोई जाएगा ही नहीं कन्या के, दूर जाएगा, वहाँ भी भोजन नहीं करेगा, रात भर भूखा मरेगा। क्या नहीं हो होटल आदि, तो वह क्या है, पृथ्वी के मल को खाता। अब बेटी का जो अन्न है उसको पृथ्वी का मल बता दिया गया। देखिए, कन्या के हीन वर्णे चय कुर्यादा ज्ञानाद वादनम और तन्नम स्नाने प्रकृतितम घृतम प्रास्य विशुद्धियति। यानी जो मनुष्य अज्ञानता से, अनजाने में हीन वर्ण को, अब हीन वर्ण आप समझते हैं, देखिए शूद्र वर्ण हुआ, हीन वर्ण हुआ, पतित वर्ण हुआ, नीच वर्ण हुआ, अधम वर्ण हुआ, ये सब शूद्रों के लिए। तो जो हीन वर्ण को, यानी अपने से अधम जाति को, पतित जाति को, हीन जाति को, जो मनुष्य अज्ञानता से अपने से अधम जाति को अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, तो वह मनुष्य स्नान करके घृत का भोजन करने से शुद्ध हो जाता है। गलती हो गई, आज हमने जानते नहीं थे, पता नहीं था, इस शूद्र को नमस्कार कर दिया हाथ जोड़ के। तो समझ लो, घर जा करके नहा लो और घी का बना हुआ भोजन खा लो, बस शुद्ध हो गए। देखिए क्या क्या विचित्र ज्ञान है। दोस्तों, आज मैं इस जानकारी को यहीं तक सीमित रखता हूँ और इस वीडियो का समापन करता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अवश्य देखें, आदि से अंत तक देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये अत्रि स्मृति जो है आपके लिए कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है, या कितनी लाभदायक है। बताइए, इसके जो नियम विधान हैं वो आपको कैसे लगे। क्या इससे आप नहीं जान पाए कि जो छुआछूत है और जो जात भेद है, ये प्राचीन काल से ही इन ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया है। ये शास्त्रों में लिखा गया है, जिन्हें ये धर्म शास्त्र कहते हैं, जिन्हें ये स्मृति कहते हैं। तो आप केवल मनुस्मृति करते रहते हैं। इनको देखेंगे तो आप भूल जाएंगे शूद्र बंधुओं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। ये शायद ही आप कहना भूल जाएंगे, क्योंकि ये सनातन और ये हिंदू, ये ब्राह्मणी व्यवस्था है, और ये ब्राह्मणी व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के हित के लिए है। और ये मैं नहीं कहता, ये धर्मशास्त्र ही कहते हैं। आइए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।